अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 7 साइंस सब्जेक्ट यूनिट नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। इस यूनिट में हमने ह्यूमंस एंड प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करना है कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से अक्कर होती है। आप इसके बुक के अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, साथ साथ टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती जाऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लड क्या है, देन हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्कस करेंगे। हमारे बॉडी में जो रेड कलर का लिक्विड मौजूद होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का वर्ड ऑक्सीजन से निकला हुआ है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन पाई जाए उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बुकलेट पे चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला आंसर मेंशन हुआ है, द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजन ब्लड। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोला जाता है जिसमें ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन, मतलब ऐसा ब्लड जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एस्टिमेटेड साइज ऑफ आवर हार्ट। हमारे जो हार्ट का साइज कितना होता है। हमारे साइज जो होता है हार्ट का, इस स्लाइड में देखें, हार्ट है, साथ उसका साइज मेजरमेंट के साथ बताया गया है। 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 9 सेंटीमीटर में ये इसकी चौड़ाई है। अब जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। क्यों कहा जाता है कि हमारा हार्ट हमारी मुट्ठी के बराबर है, कुछ स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें, हमारा जो हार्ट है वो हमारी मुट्ठी के साइज के इक्वल होता है। इसको मज़ीद मैं आपको समझाऊं तो इस तरह से इस पिक्चर में देखें कि जब हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, मुट्ठी बनाते हैं हाथ की, तो हार्ट की वो जो रेड लेबलिंग है वो सारी एक हार्ट की शेप शो करता है। इसलिए बुकलेट पे इसका आंसर देख लेते हैं। Our heart is about the size of a fist. हमारी मुट्ठी के बराबर हमारे दिल का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, Which arteries carry deoxygenated blood from heart to the lungs? इसको एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। The right upper atrium receive deoxygenated. जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which arteries can deoxygenated blood from heart to lungs? इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, देन आपको अच्छे से ये पता चल जाएगा कि इसका सारा प्रोसीजर क्या है। The right upper atrium receive deoxygenated blood from whole body. राइट एट्रियम हमारी सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, जिसको राइट वेंट्रिकल में पंप कर देती है और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड के लिए ये चला जाता है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। After oxygenation, blood travels through pulmonary vein and is received in upper left chamber, that is left फिर पल्मोनरी वेन इसको लेफ्ट एट्रियम में पंप कर देती है, which pumps it into left जो इसको आगे से ventricle पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। Then it is pumped into aorta, which is source many arteries which carries oxygenated blood to different parts of body. फिर यहाँ से ये अयोटा में पंप कर दिया जाता है और अयोटा इसको होल बॉडी में पहुँचा देती है। आपने देखा वो मेन जो आर्ट लेके जाती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, और फिर लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा हमारी पूरी बॉडी में आ जाता है हमारे चैम्बर्स में होने के बाद। तो वो जो मेन थी वो क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी। वो क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी। अब हम चलते हैं अपने जी, तो ये है पल्मोनरी आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आंसर है उसका, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है उसको हमारे हार्ट से लंग्स में लेके जाती है, और जब वहाँ से सारा हो जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो तब उसको पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है अयोटा के थ्रू।
ये आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एटलीस्ट 2 डाइजीज दैट कैन डैमेज आवर किडनी। 2 ऐसी डाइजीज के नेम बताने हैं जो कि हमारे किडनी को डैमेज करते हैं, और वो है डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायबिटीज़ क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, उनके किस तरह से किडनी पे अफेक्ट होते हैं, और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किडनी क्या है। तो इस स्लाइड में देखें आपको, ये रही हमारी राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। ओके, ये वो पिक्चर है जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी किडनी को डैमेज किए हुए है। ये है हमारी नॉर्मल ब्लड फ्लो ऑफ किडनी, जहाँ पे नॉर्मल ब्लड फ्लो किडनी शो हो रहा है, और ये है जहाँ पर नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं रहता है। तो डिडक्शन इन ब्लड फ्लो की वजह से, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसकी स्पीड जो है हमारे ब्लड की नॉर्मल नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमारी किडनी अफेक्टेड होकर यूँ दिखाई देती है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ की वजह से किस तरह से हमारी किडनी अफेक्ट करती है। तो ये आपको एक हेल्दी, ये किडनी है, किडनी के किसी इस वाले पार्ट को आपको बड़ा करके नीचे दिखाया गया है। ये है हेल्दी किडनी और ये है डायबिटीज़ से अफेक्टेड हुई किडनी। तो डायबिटीज़ से अफेक्टेड हो जाती है तो किडनी में क्या होता है, प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अफेक्टेड हो जाती है। डायबिटीज़ को मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। डायबिटीज़ जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि विच हैज़ अ पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर। इसको मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। इसको हम डायबिटीज़ को आम जुबान में शुगर भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर का वो जो लेवल है कंट्रोल में नहीं रहता है, और हमारा जो ब्लड है वो क्या प्रोड्यूस इंसुलिन करने के काबिल नहीं रहता है। इंसुलिन एक केमिकल है जो कि पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या चीज़ है, इंसुलिन का हमारे जिस्म में क्या काम है, इंसुलिन डिक्रीज़ करती है हमारे ब्लड शुगर लेवल को, और जब इंसान के अंदर पेंक्रियास इंसुलिन ही नहीं बना पाएगा और ब्लड शुगर लेवल ही हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। इसी वजह से इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि हमारा जो वो वेट है वो गिरने शुरू हो जाता है, और भूख और प्यास ज़्यादा लगती है। और इसके जो पेशेंट हैं वो रिस्क पर होते हैं कि इनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं डायबिटीज़ को। इनमें आईसाइट और हेयरिंग लॉस हो सकता है, इसी के साथ किडनी डिसऑर्डर भी इन्हें हो सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो अक्सर शुगर के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। हमें उसको ट्रीटमेंट किया जाता है उसका कि इंसुलिन कुछ वक्त के लिए हमारे जिस्म का कुछ टाइम के लिए ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। होपफुली वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। विच टिश्यू डज ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट। प्लांट्स में कौन सा टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, और वो है जाइलम टिश्यू। ये तो हम सबको पता है, लेकिन किस तरह से जाइलम टिश्यू है कि पिक्चर देखे, ये है आपका जाइलम टिश्यूज और ये है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्योंकि ज़मीन के अंदर होते हैं, और पानी जब हम पौधों को देते हैं तो ज़मीन में मिट्टी में पानी देते हैं ना, और वहाँ से वो पानी अब्जॉर्ब करके जाइलम टिश्यू हमारे प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुँच जाता है। जी, तो क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 6। नेम 3 पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 पार्ट्स के नेम बताने हैं। वो है हार्ट। देखा अभी आपने, मैंने वीडियो में अभी आपको दिखाया था कि हार्ट किस तरह से हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स जो कि खून को लेके जाती हैं, एंड ब्लड और खून जो खुद जाता है वेसल्स के थ्रू आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे वेसल्स की मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ। ये हमारी वेसल्स, एक जो वेसल्स है वो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो दूसरी वेसल है वो लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि आपने वीडियो में देखा था कि जो वो रेड वाली वेसल्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो ब्लू वाली वेसल्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू द बॉडी। ये क्यों ज़रूरी है ब्लड का सर्कुलेट होना, जो बॉडी में हमारे ब्लड सर्कुलेट होता है। द सर्कुलेशन, इसका आंसर यहीं से देख लेते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द बॉडी
बॉडी के ज़रिए जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन होती है इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही अहम है, बिकॉज इट हेल्प्स, क्योंकि ये मदद देती है इन द सप्लाई ऑफ फूड। ब्लड सर्कुलेट करता है तो हमारे फूड की सप्लाई हमारी बॉडी में हो सकती है। इसी तरह वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ब्लड जो है हमारी फूड में से वो चीज़ें, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन जिनकी हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है वो कैरी कर लेता है और उसको फिर बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। इसी तरह वाटर को अब्जॉर्ब करने में, इसी तरह ऑक्सीजन को इनहेल करने में हमारे ब्लड की सर्कुलेशन का बहुत ही एक मेन रोल है। ये कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बॉडी है, ये ब्लड जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन का हमें एक थोड़ी सी पिक्चर दिखाई गई है। और एक एक्स्ट्रा बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है, द हार्ट कैन, जो हमारा हार्ट है वो एक घंटे में, हर घंटे में 80 गैलन जो ब्लड है वो पंप करता है हर एक घंटे में। इस तरह से सर्कुलेशन होती है। और फिर आप सोचें कि 24 आवर्स में हमारे ब्लड की कितनी सर्कुलेशन जो है वो हो चुकी होती है। एक घंटे में अगर ये 80 गैलन्स ब्लड वो जो कि है पंप करता है। इसी के साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। पेज नंबर 24 लॉन्ग क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट हमारे हो चुके हुए थे। डिस्क्राइब द फॉरवेल, इसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हमने डिस्क्राइब करना है। आपके बुक का पेज नंबर है 15, द हार्ट। अब हार्ट को हमने डिस्क्राइब करना है। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अवर फिस्ट। एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। द हार्ट इज़ फाउंड आवर चेस्ट, हमारे चेस्ट में पाया जाता है ये लेफ्ट साइड पे। इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये पंप करता है कम ऑक्सीजन वाला, जिसमें बहुत ही कम मिकदार में ऑक्सीजन पाई जाती हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, टू द लंग्स, लंग्स की तरफ, एंड रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड टू द बॉडी, और वो बॉडी की तरफ पहुंचा देता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जब हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे ह्यूमन हार्ट के से रेलेवेंट ही, तो उसमें मैंने काफ़ी ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो के साथ ही कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है और ये कहाँ से कहाँ पंप होता है और कौन इनको लेके जाता है। ठीक है, वही चीज़ इसमें भी बताई जा रही है। देयर आर 4 चैम्बर्स, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब 4 खाने होते हैं इन आवर हार्ट, हमारे दिल में। 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्टरिया, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आर्टरिया। दो इकट्ठे चैम्बर्स का नाम क्या है? आर्टरिया। लेकिन अगर हम एक सिंगुलर खाने की या चैम्बर की बात करेंगे तो एट्रियम कहलाई जाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाई जाएगी? एट्रियम। एंड 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और जो नीचे की तरफ 2 चैम्बर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल्स। ये देखें, ये चैम्बर्स हैं, ये फर्स्ट चैम्बर, ये सेकंड चैम्बर, इट्स अ थर्ड चैम्बर एंड इट्स अ फोर्थ चैम्बर। और यहाँ पे मेंशन भी हुआ है आपकी डायग्राम में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स हैं आपके। The ventricles of our heart are larger than the arteria. जो हमारे ventricles होते हैं वो arteria से थोड़े बड़े होते हैं। हार्ट में देखते हैं कि ऐसा ही है जी। तो ventricles देखें और arteriums देखें, क्या ventricles कतरे बड़े हैं arteria से? यस, ऐसा ही है। ओके, द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्ट्रिया, जो ब्लड है हमारा गुजरता है आर्ट्रिया से इनटू वेंट्रिकल्स, और कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स में। देयर इज अ वॉल बिटवीन ईच आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑन द ब्लड बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट। दोनों साइड्स पे कहते हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स में क्या होता है? वॉल्स होते हैं।
वॉल्स की एक्सप्लेनेशन में यहीं से आपको करूँगी। पहले थोड़ा सा इसके मैं आगे पढ़ लूँ। दैट इज़ अ वॉल्स बिटवीन द ईच एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द हार्ट। दीज वॉल्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। ये इन वॉल्स का काम क्या होता है कि ये फ्लो करते हैं खून को एक ही डायरेक्शन में। इस वाली स्लाइड में देखें, आपको इजीली जो कि है क्लियरली आपको नज़र आ जाएंगे कि वॉल्स आते हैं। ये लिखा हुआ है पल्मोनरी वॉल। ये अब इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। ये एक वी शेप है, ये यहाँ से खुलती भी है और यहाँ से बंद भी होती है। ये खुलती है और बंद होती है, खुलती है और बंद होती है। इसी तरह ब्लड हमारा फ्लो होता है। इसी तरह यहाँ पर एक और वॉल है, लुक यहाँ पे भी एक वी शेप बनी हुई है, ठीक है। और ये भी क्या है, खुलती है और बंद होती है। अब ये देखें वॉल, यहाँ पे साइड में उन्होंने इन वॉल्स को बड़ा करके ज़रा जूम करके पिक्चर्स के लिए, वॉल ओपन फुली। जब वॉल फुली ओपन हो जाता है ब्लड फ्लोस थ्रू, तो यहाँ से फिर ब्लड गुजरता है। और जब ये वॉल बंद होता है तो उस तरह फिर ये वी की शेप इख्तियार कर लेता है। वॉल्स क्लोज टाइटली, जब ये टाइटली बंद हो जाता है ब्लड कैन नॉट फ्लो बैकवर्ड, तो ब्लड जो है हमारा वापस नहीं जाता है, ठीक है। इसी तरह और अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो ये 4 वॉल्स हैं। इनके नेम पे भी मैं आपको नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। ये इनके वॉल्स हैं, ये देखें, ये यहाँ से बंद होते हैं। आप अगर तो गूगल पे इनकी वो वीडियो चेक करेंगे तो आपको उधर से पता चलेगा कि बंद कैसे होते हैं और खुलते कैसे, बंद कैसे होते हैं। उसी तरह हमारी एक धड़कन, जिस तरह के दिल धड़कता है उसी स्पीड से ये बंद होते हैं, क्योंकि आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। ये इनके वॉल्स हैं, ये देखें, ये यहाँ से बंद होते हैं। आप अगर तो गूगल पे इनकी वो वीडियो चेक करेंगे तो आपको उधर से पता चलेगा कि बंद कैसे होते हैं और खुलते कैसे, बंद कैसे होते हैं। उसी तरह हमारी एक धड़कन, जिस तरह के दिल धड़कता है उसी स्पीड से ये बंद होते हैं और खुलते हैं। इसी तरह हमारी एक धड़कन, हार्ट बीट भी बनती है, जिस तरह ये ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ठीक है। ये वॉल्स हैं, उन्होंने दिखा दिए हैं, इनको अच्छे से देख लें आप। ये हैं हमारे वॉल्स जो खुलते और बंद होते हैं। और क्यों खुलते और बंद होते हैं? क्योंकि ब्लड को फ्लो करवाते हैं एक ही डायरेक्शन में, ओके। नेक्स्ट, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब जो हमारी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है एंटर्स द राइट एट्रियम एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड वो एंटर हो जाता है राइट एट्रियम में। और ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन से भरा हुआ खून फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से एंटर हो जाता है लेफ्ट आर्टरियम में ऑफ द हार्ट। ये पूरा वीडियो हमने उसमें पूरा प्रोसेस देखा था। द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड, राइट वेंट्रिकल पुश कर देता है ब्लड को टू द लंग्स, लंग्स की तरफ से। एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी, और वो फिर क्या करता है पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला देता है। इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से लर्न कीजिएगा। हार्ट का सिर्फ आपका इतना ही टॉपिक है। लर्न इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है जो आपने करना है अपने बुकलेट से। मैंने आपको इस वजह से वीडियोस आपके पेज से पढ़ाया ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और लेकिन आपने इसकी तैयारी जो है वो अपने बुकलेट के क्वेश्चन से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स का फंक्शन और स्ट्रक्चर इसमें हमने बताना है। ओके जी, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स कहते हैं खून की नालियों को, और ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ कि आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज होती क्या असल में। आप इसमें इंटरेस्ट लीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, ओके। उसके बाद मैं आपको आपकी बुक से ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि ये सारा कुछ क्या है। सिंपल आप ये याद रखें कि जो आर्टरी है ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो ब्लड जो है अब हमारे हार्ट से दूर ले जाती है। एंड वेन्स क्या काम करती है? रिटर्न ब्लड को वापस लेके आती है बैक फॉरवर्ड टूवर्ड द हार्ट, वापस लेके आती हैं हार्ट की तरफ। और कैपिलरी सराउंड बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज टू डिलीवर एंड अब्सॉर्ब ऑक्सीजन। कैपिलरीज क्या करती हैं? ऑब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को एंड अदर सब्सटेंसेस वो जो हमारे ब्लड में होते हैं। द कैपिलरीज आल्सो कनेक्ट द branches of arteries and the branches of the veins. Capillaries also क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं किसकी ब्रांचेस से? आर्टरीज के एंड वेन्स के। बस सिंपल आपने इतना याद रखना। अब आपके बुक के पेज नंबर 16 पे आ जाते हैं ब्लड वेसल्स।
द ब्लड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। हमारी पूरी बॉडी में जब खून गर्दिश करता है खून की नालियों के ज़रिए से, द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। और इनके क्या नाम है? आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरी को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको फिर भी पढ़ने से पहले मैं आपको एक पिक्चर बता देती हूँ, हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में आर्टरी क्या है, कैपिलरीज क्या है, वेन्स क्या है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, आर्टरी देखें कहाँ पे? हमारी क्लाई पे, जहाँ पे अक्सर कट लग जाना डॉक्टर्स भी कहते हैं बहुत खतरनाक होता है, ज़्यादा खून बहने से, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी होती है, ज़्यादा खून बहने से डेथ भी हो सकती है। वेन्स, इससे डेथ नहीं होती है, खैर इतनी सी चोट लग जाए तो ये वेन्स कहाँ होती हैं? आप अपने हाथ को यूं करके देखेंगे तो आपको जो ऊपर थोड़ी सी उभरी हुई वेन्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, वो क्या है? आपकी वेन्स। कैपिलरीज इतनी छोटी होती है कि हमारी फिंगर्स में होती है, और फिंगर्स को बहुत गौर से देखें, या किसी की स्किन बहुत थोड़ी थिन हो, पतली हो, तो बहुत ही ना समझ लें जैसे कि पेंसिल के साथ किसी ने ड्रॉ की हो, वो जो साइज होता है ना, वो हमारी कैपिलरीज का होता है। अगर अपनी हथेली पे गौर से देखेंगे ना तो आपको वो कैपिलरीज शो होंगी, ठीक है। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया होगा कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज क्या होते हैं। अब आपकी बुक से देखें, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होती हैं दैट कैरी ब्लड, जो कि ब्लड को ले जाती हैं दूर फ्रॉम द हार्ट, हमारे हार्ट से। आर्टरीज हैव थिक, ये मोटी होती हैं, एंड फ्लेक्सिबल, लेकिन लचकदार होती हैं, इनकी वॉल्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज, ज़्यादातर जो आर्टरीज होती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके पास कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड। बट pulmonary artery carry deoxygenated blood to lungs, लेकिन जो pulmonary artery है वो deoxygenated, मतलब कि ऑक्सीजन के बगैर वाला खून लंग्स की तरफ ले जाती है। Then arteries divide many times to form smaller tubes called capillaries. जब arteries further divide हो जाती हैं तो वो किसकी फॉर्म आ जाती है? capillaries की। नीचे अब capillaries है। capillaries are the smallest blood vessels in the body. सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? कैपिलरीज। दे आर सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ये इतनी बारीक होती हैं कि जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी सेल की तार में गुजरते हैं, एक एक करके, फ्लो में नहीं आते हैं। इसकी पिक्चर ये देखें, ये हमारी कैपिलरीज है स्किन के अंदर। इसको तो बहुत बड़ा करके दिखाया गया ना, लेकिन इतनी बड़ी होती नहीं है, ये जूम करके पिक्चर एक इमेज लिया गया। ये कैपिलरीज है, ब्लड सेल जो हैं, ये देख रहे हैं आपको, ये ब्लड सेल्स हैं, ये भी एक एक करके गुजर रहे हैं, ये इतनी बारीक होती है, ठीक है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल। अब जो फूड है और ऑक्सीजन हमारे खून में फ्रॉम द सेल कैपिलरीज डिफ्यूज़ कर देती है, उसको मतलब फैला देती है सेल की तरफ, और जो वेस्ट मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द सेल में, वो डिफ्यूज़ कर देती है इनटू ब्लड में ऑफ कैपिलरीज के। आपको समझ आया कि जो फूड और ऑक्सीजन है उसको वो डिफ्यूज़ कर देती है, सेल की तरफ फैला देती है, जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है सेल उसको डिफ्यूज़ कर देता है इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज अगेन जो है, अब जब कैपिलरीज मिलती हैं टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड द वेन्स। अब जब कैपिलरीज मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? वेन्स। और जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो क्या बना देती हैं? कैपिलरीज। वेन को डिस्कस करते हैं जी। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक। वेन्स जो हैं वापस लेके आती हैं खून को हमारे हार्ट की तरफ। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ज़्यादातर जो वेन्स है वो कहता है ऑक्सीजन के बगैर वाला खून लेकर आती हैं वापस हार्ट में। बट pulmonary veins bring oxygenated blood from the lungs to the heart। लेकिन जो pulmonary veins है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लाती है, किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। ये लास्ट पिक्चर है जिससे मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में वेन्स एंड कैपिलरीज होती क्या है। ये जो रेड कलर में आपको शो हो रही है ये सारी क्या है? आर्टरी। ओके, ये मोटी वाली सारी जो थिक है थोड़ी, और ये जो ब्लू कलर में आपको सारी शो हो रही हैं वो क्या है? वेन्स। अब कैपिलरीज भी ब्लू और रेड में ही है, लेकिन कैपिलरीज बहुत बारीक है। जैसे कि ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत बारीक, ये क्या है? कैपिलरीज
जाल जो वेन्स का होता है वो होती हैं कैपिलरीज। इसी तरह हमारे पैर में देखें तो ये कैपिलरीज का एक पूरा जाल बिछा होता है, ठीक है, फिंगर्स वगैरह में। आई होप सो आपको वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 6, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स रूट परमिट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। बयान करना है हमने कि जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स का, रूट्स का, परमिट का इजाज़त देता है द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स को गुजरने की, उनको हरकत करने की। इसका जो आंसर हम बुकलेट से डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपने लर्निंग करनी है वो भी इधर से ही करनी है, जो आपके बुकलेट आपको दिया गया हुआ है उसी में से, ठीक है। और लेकिन मैंने आपको बुक से इस वजह से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हो जाए, लेकिन लर्निंग आप अपने डिटेल क्वेश्चंस की यहीं से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका आंसर है रूट्स। रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? रूट्स, जड़ें। आप सबको पता होगा जड़ें क्या होती है, जो मिट्टी के अंदर दबी हुई होती हैं, जिसे प्लांट हमारा को स्पॉट मिलती है खड़ा होने की, वो क्या है? जड़ उसकी। स्ट्रक्चर ऑफ रूट, अब रूट्स का स्ट्रक्चर क्या हुआ? एंड सीड्स ग्रो, जब सीड ग्रो कर जाता है, ठीक है। इट ग्रो स्टार्ट, इट्स रूट स्टार्ट टू सर्च वाटर, अब उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो स्टार्ट कर देती हैं तलाश करना पानी को और मिनरल्स को इन द सॉइल, जो कि ज़मीन में होता है। रूट्स हैव ब्रांचेस, रूट्स की जो ब्रांचेस होती हैं दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं पानी को जज़ब करने में। द रूट हैज़ ऑन द रूट्स अब्सॉर्ब द मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सॉइल मतलब जो ज़मीन, मिट्टी के अंदर जड़ें हैं वो अब्सॉर्ब करती हैं मिनरल्स को मिट्टी से। रूट्स हैव जाइलम टिश्यूज, रूट्स में क्या होते हैं? जाइलम टिश्यूज होते हैं। टू मूव वाटर, जो कि वाटर को मूव करवाते हैं। एंड मिनरल्स, और मिनरल्स को मिट्टी से स्टेम्स की तरफ, मतलब हमारी जो शाख और डाली वगैरह होती है उसकी, प्लांट की। फ्लोएम टिश्यू इज रूट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड, और जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो क्या करता है? हेल्प करता है रूट को ट्रांसपोर्ट फूड, उनकी खुराक पहुंचाने के लिए, वो मज़ीद आगे पहुंचाते हैं। पहले जाइलम टिश्यू फ्लोएम टिश्यू को अपनाता है और फ्लोएम टिश्यू देन बाकी पार्ट्स पे उनको मूव कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट हेयर्स। अब ये जो रूट पे मज़ीद छोटे छोटे हेयर्स की तरह के रूट्स होते हैं, इसलिए उन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है। रूट की टिप और रूट कैप, ये सारा रूट का एक स्ट्रक्चर है जड़ का, जो कि 5 मेन पार्ट्स पर डिपेंड करती है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो या आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो प्लीज़ मुझसे ग्रुप में ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पेज नंबर 23 पे इसकी एक्सरसाइज है। Complete each of the following sentences by writing the correct terms. Blood vessels which carry blood towards heart. Heart की तरफ जो blood vessels blood लेके जाती हैं वो क्या है? Veins. आपको पता है ना कि veins ही हैं जो वापस blood को लेके आती हैं। Blood vessels which supply blood only to the heart. सिर्फ हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई करते हैं वो भी क्या होती हैं? Veins. ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी में फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम टिश्यू। और जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं? ज़मीन से पानी और मिनरल अब्जॉर्ब करते हैं। पोर्स टू एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट्स, पोर्स जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को प्लांट्स में, उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। आपको मैं बताती हूँ स्टोमेटा होता क्या और कहाँ पर होते हैं। जब भी आप किसी भी प्लांट का एक लीव लेंगे तो लीव का जब बैक करेंगे, उसको टर्न करेंगे, तो उसके बैक पे एक बहुत बारीक से डॉट्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, और वो माइक्रोस्कोप से ज़्यादा क्लियरली नजर जाता है। लेकिन कुछ लीव्स में वो उस तरह भी पोर्स जो हैं बिल्कुल बारीक डॉट्स की तरह होते हैं, जैसे पेंसिल से भी बारीक वो लगे हुए डॉट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। वो खुलते और बंद होते हैं जिनकी वजह से एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेज होते हैं। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स, रूट से लीव्स के तक कौन वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है? वो क्या है? जाइलम टिश्यू। नेक्स्ट है आपका करेक्ट
आंसर इन द फॉलोइंग सर्कल करना उनको। ब्लड इज कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड जो है कैरी करता है, सॉरी ब्लड इज कैरिड अवे, ब्लड को दूर ले जाता है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से, वो क्या है, आर्टरीज, वो क्या है, आर्टरीज। ठीक कर लें ए वाले ऑप्शन पे। वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्टेज अकर इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन वेस्टेज कहाँ पर अकर होती है, एक्सचेंज ऑफ फूड कहाँ होता है, इन आर्टरीज, इन वेन्स, इन कैपिलरीज, कहाँ होता है वो, कैपिलरीज। हमने जब टॉपिक किया था तो पढ़ा था जो कैपिलरीज है वो क्या करती हैं, ह्यूमन बॉडी से वेस्टेज और फूड और ऑक्सीजन सब वगैरह को अब्जॉर्ब करती हैं। वाई डज द ब्लड टर्न डार्क, क्यों ब्लड इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है, इट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, जब वो बॉडी में सर्कुलेट, बॉडी के जरिए सर्कुलेट कर रहा होता है। इट स्टार्ट टू क्लॉथ, क्या उसके क्लॉथ बन जाते हैं, मतलब जम जाता है खून। इट गेट्स ऑल, क्या वो पुराना हो चुका होता है इस वजह से, एंड डर्टी, और गंदा हो चुका होता है। द ऑक्सीजन इन इट इज रिप्लेस्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, जो ब्लड में हमारी ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस हो जाती है, इस वजह से उसका थोड़ा डार्क रेड कलर आ जाता है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स टू those parts of plant's body where it is needed is called the movement of prepare food, फूड की तैयारी में फ्रॉम लीव्स से टू those parts, प्लांट के दूसरे पार्ट्स में बॉडी, वेयर इट इज नीडेड इज कॉल्ड, जिसकी ज़रूरत होती है इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट आपका